नमस्कार। मैं डॉक्टर नीरज तुलारा। कोविड का वैक्सीन बहुत जल्दी भारत में आने वाला है और हम सब इसको लेने के लिए बहुत ही तत्पर हैं। कोविड के वैक्सीन मेनली 4-5 प्रकार के होते हैं। डीएनए वैक्सीन, मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, लाइव वेक्टर वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन्स, वायरल पार्टिकल लाइक वैक्सीन और भी कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो मुख्य वैक्सीन अभी ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं और लॉन्च होने वाले हैं, उनमें मेन वैक्सीन है मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्टर वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन और द इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, उसमें वायरल के जेनेटिक मटेरियल को आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है वैक्सीन के जरिए, जिससे आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है और एंटीबॉडी डेवलप होती है। वायरल वेक्टर वैक्सीन में एक हार्मफुल वायरस के अंदर इस जेनेटिक मटेरियल को और एंटीजन को डाला जाता है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाता है और इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो होता है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को में वायरस के एंटीजन को और वायरस के पार्टिकल्स को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ हीट और केमिकल्स। तो जब ये वायरस आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करता है, लेकिन ये आपके शरीर को किसी भी तरह से कोई भी तरह का इन्फेक्शन नहीं करेगा। तो इसके लिए जो है अभी मैसेंजर आरएनए वैक्सीन्स मेनली मॉडर्ना और फाइजर के वैक्सीन्स हैं, जो कि ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। वायरल वेक्टर वैक्सीन्स कोवैक्सीन, जो कि इंडिया में भी आने वाला है, और स्पुतनिक, जो कि रशिया वाला वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका का, जेंसन का। देयर आर मल्टीपल कंपनीज विच आर फॉर्मिंग दिस वायरल वेक्टर वैक्सीन्स एंड मोस्ट ऑफ देम हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड, जो कि बाजार में आ भी चुके हैं। यूएसए और यूके में ऑलरेडी वैक्सीन लगना चालू हो चुका है। भारत जो अपना वैक्सीन बना रहा है, भारत बायोटेक और भारत सीरम इंस्टीट्यूट, वो जो बना रहा है वो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जो कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स में किसी भी तरह की किसी भी लेने वाले को कोई रिस्क नहीं होती, क्योंकि वायरस ऑलरेडी इनएक्टिवेटेड है। ये केवल इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करेगा और एंटीबॉडी बनाएगा। अब आता है कि ये वैक्सीन किसको लेना चाहिए और किसको दिया जाएगा। इसकी प्रायोरिटीज़ ऑलरेडी डिफाइंड है। उसकी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से जो है, फर्स्ट हेल्थ केयर वर्कर्स आर ऑन द टॉप प्रायोरिटी लिस्ट। सेकंड आता है उसके जो भी लोग एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज में आते हैं, चाहे वो नगर पालिका के, नगर परिषद के लोग हों, चाहे वो पुलिस वाले लोग हों, चाहे वो किसी भी तरह के जो कि एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, नॉन हेल्थ सर्विसेज में। उसके बाद सीनियर सिटीजन्स मोर देन 65 ईयर्स, और बाकी लोग जो है कोमॉर्बिड कंडीशन से जो कि सफ़र हो रहे हैं, वो लोग उसके बाद आते हैं। और उसके बाद जब रेडीली अवेलेबल रहेगा तो कोई भी आदमी फिर उस वैक्सीन को ले सकता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स में, बच्चों में लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, अभी तक इस वैक्सीन्स के साइड इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट के बारे में कोई भी ट्रायल नहीं हुआ है। तो इट इज़ नॉट अलाउड टू गिव और नॉट रिकमेंडेड टू गिव दिस वैक्सीन टू प्रेग्नेंट फीमेल्स, lactating females and the children which are less than 18 year old. So it will be only given to more people more than 18 year old. इस वैक्सीन में मेनली 2 डोज दी जाएगी। क्यों 2 डोज दी जाएगी? क्योंकि जब पहली डोज देते हैं तो उससे वीक रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में पैदा होता है और स्लो रिस्पॉन्स पैदा होता है। 8 से 10 दिन के अंदर आपकी बॉडी में 50 से 70% एंटीबॉडी बनती है। सो आप प्रोबेबली यू स्टार्ट गेटिंग प्रोटेक्टेड आफ्टर 10 डेज ऑफ द वैक्सीन। लेकिन वो इतनी स्लो होती है कि शायद आपको पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इसके लिए सेकंड डोज जो है आफ्टर 2 वीक्स से 3 वीक्स दी जाती है, और जब आप सेकंड डोज लेते हैं तो उसका रिस्पॉन्स होता है बहुत फास्ट और क्विक रिस्पॉन्स होता है, एंड यू डेवलप ऑलमोस्ट 90 से 100% तक आपकी एंटीबॉडी बन जाती है एंड आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं। कितने दिन ये एंटीबॉडीज़ रहेगी किसी को नहीं मालूम। अभी तक जो ट्रायल्स हैं, अभी तक जितने भी ह्यूमन ट्रायल्स हुए, उनमें अब तक 8 महीने तक ये एंटीबॉडीज़ प्रिजर्व्ड हैं। यूजली जो मेमोरी सेल्स जो बनती हैं वैक्सीन देने के बाद, टी मेमोरी सेल्स और द बी मेमोरी सेल्स, मोस्ट ऑफ द टाइम लंबे समय तक चलती है और लाइफ लॉन्ग भी चल सकती है। क्या ये वायरस म्यूटेट होगा? अभी तक ऐसा कुछ भी पता नहीं चला है और कोई भी सीरियस म्यूटेशन पैदा नहीं हुआ है। और ये वायरस फ्लू जैसा वायरस नहीं है जहाँ आपको हर साल वैक्सीन लेने की ज़रूरत हो। नॉट फ्रीक्वेंटली म्यूटेटिंग वायरस, और देर आर नॉट वेरी डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ द वायरसेस। सो वो भी एक प्रॉब्लम इसके साथ नहीं है। तो क्या हमको ये वैक्सीन लेना चाहिए? यस, अगर आप उस कैटेगरीज़ में आते हैं तो आपको वैक्सीन मिलेगा और उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको वैक्सीन दिया जाएगा। क्या ये वैक्सीन ओरिजिनल होगा, डुप्लीकेट होगा? क्योंकि कई सारी बातें हैं कि लोग ब्लैक मार्केटिंग करेंगे और किसको मिलेगा, कहाँ दिया जाएगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी एक एप्लीकेशन बना रही है। उस एप्लीकेशन के जरिए
सबको रजिस्टर करना पड़ेगा, जो लेने वाले हैं रिसिपिएंट, उसके बाद उनको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा अपना कि वो हेल्थ केयर वर्कर हैं या सीनियर सिटीजन हैं या उनको कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होंगे। उसके बाद जब वैक्सीन आ जाएगा तो किस सेंटर पे उनको जाना है वहाँ जाएंगे, वहाँ चीज़ें वेरीफाइड होगी, कौन सा इंजेक्शन दिया जाएगा वो उनको बताया जाएगा, उसके बाद उनको सेकंड इंजेक्शन कौन सा दिया जाएगा वो उनको बताया जाएगा। सो एवरीथिंग विल बी प्रॉपरली चैनल्ड through a application which will be absolutely authenticated and all the documents will be verified। तो इसके लिए कोई भी तरह की डुप्लीकेसी होने का चांस बहुत कम है और किसी भी तरह का ब्लैक मार्केटिंग होने का चांस भी कम है। लेकिन अगर आप उस कैटेगरीज में नहीं आते हैं तो उन लोगों को पहले लेने दीजिए जो कि उसके लिए जिनको उसकी ज़रूरत है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इज़ द बेस्ट वैक्सीन्स, बट जो भी वैक्सीन हमको अगर आता है, अगर हम लोग को जो लाइव वेक्टर वैक्सीन जो कि इंडिया लेके आ रही है और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। दोनों वैक्सीन अच्छे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट ऑफ द साइड इफ़ेक्ट जो भी आपने सुने होंगे, बेल्स पाल्सी हो गया, लोगों को चेहरे की पाल्सी हो गई या और किसी को जो है ब्रेन का एंसेफेलोपैथी हो गया, देयर आर नो मेजर साइड इफ़ेक्ट। जो है ये मीडिया में जो है भ्रांति फैलाई जा रही है लोगों में कि इससे साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। मोस्टली कोई भी ऐसा मेजर साइड इफ़ेक्ट अभी तक सामने नहीं आया है। हम लोग को अपने साइंटिस्ट को बहुत ही आभार व्यक्त करना होगा क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड टाइम में, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस दैट these vaccines has been developed so fast. Within 8 months after getting this virus, after knowing this virus, the vaccines are there in the market. And mind you, ये आप जान के रखिए कि किसी भी तरह की जो है सेफ्टी इसके साथ खिलवाड़ नहीं किया गया है। तो पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। इसके लिए जब भी वैक्सीन अवेलेबल होता है प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रॉपर डॉक्टर्स के थ्रू और जो भी देने वाले हैं वैक्सीन केयर गिवर्स जो हैं उनके थ्रू आप इस वैक्सीन को लीजिए। एंड होपफुली ऑलरेडी हम लोग जो है कोरोना को काफ़ी हद तक कम कर चुके हैं अपनी सारी कोशिशों से, और जब एक बार वैक्सीन आ जाएगा तो शायद हम पहले की तरह पूरी तरह से सब कुछ हो जाएगा और हम लोग पहले की तरह अच्छे से जी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।